के छोटे बड़े अवसरों के शरणों में अनंत भाव वंदन तथा अत्र विराजित उज्ज्वल के पावन चरण कमलों में कोटि शंकर 20 साल पहले जिनकी नजरों ने मेरे जीवन के नजारे बदल दिए, 20 साल पहले जिनकी नजरों ने मेरे जीवन में मेरी जिंदगी के नजारे बदल दिए, कल से उन नजरों को देखने के लिए ये नजरें तरस रही है। बार बार मन में आता है, गुरमीसा आपको ना देखूं तो जी घबराता है, गुरमीसा आपको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के आपको दिल को मेरे चैन आता है, देख के आपको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के आपको दिल को मेरे चैन आता है, देख के आपको दिल को मेरे चैन आता है। कल के भाव में आ गए सभी जब समझा रहे तो उस वक्त समझ में आया कि जब परमात्मा प्रभु ने चक्र से तो गौतम स्वामी को समझाने के लिए कोई नहीं था, उन्होंने अपने मन को समझा दिया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मेरा सौभाग्य है कि कुछ बड़े महाराज साहब उनकी नजर नहीं बरस रही है, ऊपर से करती उनके आशीर्वाद उनकी कृपा की नजर तो हर पल रक्षण बरस रही है, लेकिन समस्त पूज्य पर कल से मुझे समझा रहे थे कि इस दर्शन बाप जी ने कहते रहे ना आज दिन न होकर जे आज दिन न होकर जे, देखिए क्या उनकी सजगता थी, क्या उनकी जागरूकता थी। संध्यारा लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा इस दर्शना करो संध्यारा चीजा बचे हुए चीजों को आत्म ध्यान कर चीजों समान भाव ये और फिर पहले क्षण में आता है आपको ना देखूं तो जी घबराता है, और दूसरे क्षण में मन में आता है तुम तो गुरमीसा यही कहीं मेरे आगे पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो गुरमीसा यही कहीं मेरे आगे पास हो, आते नजर नहीं कर मेरे साथ साथ हो। इन लाइनों पर 100% नहीं 1000% नहीं, मैं तो कहूँगी जो अनकाउंटेबल डिजिट होते हैं उतना भरोसा। हर पल हर क्षण वो हमारे साथ है, हर पल हर क्षण उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद उनकी कृपा हमारे साथ है। सब कह रहे हैं श्रद्धांजलि, जब कोथरूड आए ना तो पता नहीं था कि इसी स्थान पर उनके लिए श्रद्धांजलि के बोल हमें बोलने पड़े। आज भी मुझे याद है होली चातुर्मास का दिन, मैं उनके रूम में गई प्रवचन के पहले, वंदना मुझे कहा सोमस की पक्षी व्याख्यान देने का मामले की स्वाध्याय कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा मामले वो मेरे प्रवचन की आखिरी मामले नहीं जो मुझे उन्होंने सुनने का आग्रह 2 मिनट का नाम तो पूरा करो टाइम मिल गया है, मुझे दूसरों में मेरे केरल जाने का मामले सुन रही और उस वक्त उन्होंने मुझे मामले दी। देखिए सब उनके बारे में गुणगान कर रहे हैं, सब श्रद्धांजलि बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी ये श्रद्धांजलि नहीं, ये गुणांजलि है। गुणांजलि है, ये उनकी स्मरणांजलि है कि उनकी जिंदगी को हम याद कर रहे हैं। मेरी जितनी उम्र है उससे डबल उनकी दीक्षा कर रहा है, तो मैं क्या उनके गुण गाऊं, मैं क्या उनके गुणों का बखान करूं। ये जीवन बहुत छोटी है, लेकिन क्या वो आत्मा थी। देखिए 64 साल की दीक्षा कर रहा है, कितने साल की 64 साल की दीक्षा कर रहा है, 68 दिन का संसार
कलम में अंजुमन का उदाहरण आता है, गणेश कुमार का उदाहरण आता है, कई बार सूर्यदत्त का उदाहरण सुना। अनुक्रय में जितना अनुराग का वर्णन रोज उनको अनुक्रय सुनाते थे, जितना अनुराग का वर्णन आता था। ये सारी बातें आगमों में हमें पड़ी। आज की युवा पीढ़ी कहती है कि आगम में जो है वो देखने नहीं मिलता, लेकिन 68 दिन में सभी ने आगम का साक्षात्कार कर लिया। अर्जुन मालिक की क्षमा भावना ध्यान लगा कर सुना। ऐसे तो ये 68 दिन में नहीं, जब से उन्होंने दीक्षा ली तब से ये उनकी साधना थी, लेकिन ध्यान लगा कर सुना। अर्जुन मालिक की क्षमा भावना थी, गणेश कुमार की समता थी, सूर्यभद्र जैसी दृढ़ता थी और घन्ना अलगा जैसी महाकर्मों की जरा थी। जब जब घन्ना अनुराग का वर्णन आता है, श्री राजा ने पूछा, पगुना घंटे इन्हें सिर्फ 14 सवन सहस्त्रम कई अंगारे महादुकर कार्य छे वो महाविचर कराय छे। लेकिन मेरे मन में बार-बार प्रभु से ये सवाल पूछती थी, मेरे जब अनुराग सुनाती थी, पगुना घंटे इनमें सिर्फ कार्य कई आर्या महादुकर कार्य छे वो महाविचर कराय छे। इस काल में कौन सी ऐसी आर्या है, कौन सी ऐसी साध्वी है जो महानिर्जरा और महादुष्कर तप कर रही है और वो साध्वी आप तक हो रही है? बोलिए कौन? छोटे भाई का महादुष्कर कार्य छे, महानिर्जर कराय छे। हर पल हर क्षण महाकर्मों की निष्ठा, इतना दुष्कर हमें बोलने कुछ नहीं लगता है। आज का पैसे पर उन्होंने जिया, उन्होंने वो महान तप किया, दुष्कर तप किया, लेकिन याद रखना इतने दुष्कर तप में भी गजब की समता, इतनी गजब की समता जैसे उन्होंने अपने शरीर को पोसना दिया था। ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जो भी है वो मेरी आत्मा के लिए है। और ऐसे महाकर्मों की निर्जरा 68 दिन तक तो उन्होंने की, लेकिन आपको बता दूं आज आप यहाँ पर शरणांजलि, गुणांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए तो सिर्फ करके बच जाना हमारा अहोभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। पंचम आर्य में भी चौथे आर्य की समता, चौथे आर्य की क्षमा भावना, चौथे आर्य की महानिर्जरा दुष्कर तप और चौथे आर्य की घटना हमें देखते हैं। ये हमारा अहोभाग्य है। तो इस अहोभाग्य को और हमें परम सौभाग्य में अगर बदलना है तो याद रखना, उन्होंने जब से दीक्षा ली 68 दिन संथारा रसने नियंत्रण कोई आसान नहीं। ये ताकत, ये आत्मबल, ये आत्मशक्ति कहाँ है? क्या कहाँ है बताओ? जब से दीक्षा ली तब से स्वाद की किसी चीज को चखा नहीं होते। पापड़ में, खिच्चा नहीं, अचार नहीं, चटनी नहीं, बाजार की कोई आइटम नहीं, फरसान नहीं, जाम जूत तक तले हुए के कचकान, जाम जूत तक मिठाई के कचकान। अब आप ये मुझे बताइए, ये सब छोड़ दिया तो रखते कैसा नियंत्रण? अपने आप बिल्कुल भी उनको एक कर मतलब उपकर शब्द के आगे का शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, इतना साधु को आसक्ति भाव आहार के प्रति नहीं। चातुर्मास छिंदवाड़ा चातुर्मास में थे, छिंदवाड़ा चातुर्मास थे, किताब पढ़ रहे थे। किताब में उन्होंने वनस्पति का सारा वर्णन पढ़ा। वर्णन पढ़ने के बाद गोष्ठी करने के लिए बैठे। गोष्ठी सामने, आंखों में आंसू। हमने पूछा क्या हुआ? तो कहा हम रोज इतने स्वाद से इस वनस्पति का सेवन करते हैं, कितनी उनको वेदना होती हो। गरम गरम इसमें हम ऊपर से वो सारी वनस्पति डालते हैं। एक दिन अगर हमको बिना वनस्पति के आ जाए तो हम कहते हैं आपका पक्षी उपयोग बनाए। और उस वक्त उन्होंने कहा कि आप बने सदा तक लीलोती हो, पानी के साथ रोटी खा लेते थे। 5 टिक्की को अगर लीलोती के उनको बचकान में लीलोती का उपयोग नहीं करते थे तो कहते थे महाराज तुम तो कोई दोष
होगी पंचमकाल में, इससे ज्यादा बड़ा पुण्य हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे गुरुनिसम की चरण शरण मुझे म्हणतात ना, आयुष्य 3 पानांचं पुस्तक असतं, आयुष्य हे 3 पानांचं पुस्तक असतं, पहिलं आणि शेवटचं पान निश्चितच लिहिलेलं असतं, तर मधल्या पानावर काय लिहायचं हा आपला निर्णय असतो. पण माझे गुरुनिसा त्यांनी फक्त मधल्या पानावर काय लिहायचं हा निर्णय नाही घेतला, त्यांनी शेवटच्या पानावर काय लिहायचं हे सुद्धा त्यांनी सगळं नाही ठरवलं. त्यांनी काळाकडे हार नाही घेतली, काळाला सुद्धा स्वतःच्या चरणामध्ये त्यांनी झुकवलं आणि माझं शेवटचं पान, मृत्यूचं पान अटळ आहे, निश्चित आहे, सर्वांना येणार आहे, ते कुणालाही सुटणार नाही हे त्यांनी समजलं. त्यांनी मृत्यू नाही, मुक्तीचा स्वीकार केला. मृत्यू नाही म्हणतात आपण, मृत्यूचा महोत्सव करून मुक्तीच्या मार्गाने निघाले. आणि म्हणूनच बघा, शेवटचं पान कसं पाहिजे, माझी मृत्यू कशी यायला पाहिजे, मृत्यूचा महोत्सव कसा पाहिजे. आणि आज तुम्हाला सांगते, चिंचवडची पण माझी श्रावक पण येथे आहे. चातुर्मासामध्ये उत्तरार्धाची वाचनं चालू होती आणि प्रवचन चालू होतं. आणि प्रवचन चालू असताना त्यांनी मला सांगितलं, थांब 2 मिनिटं मला बोलायचं. आम्ही सांगितलं आपण तर कधी पण ते बोलायला लागले. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं, मी आणि प्रणवकृष्णाची आम्हाला दोघांना सांगितलं, बघा माझं शेवटचं काम सुधरवणं हे तुमच्या दोघांच्या हातात आहे. कारण तुम्ही दोघं रात्रंदिवस माझ्यासोबत राहतात, 24 तास तुम्ही माझ्यासोबत राहतात आणि इथे शाळेला बसलेल्या आहेत, साक्षी आहे. म्हणजे त्यांना कळलं होतं की माझं काळ जवळ आलेला आहे. तेव्हापासून त्यांनी तयारी सुरू करून आणि एकांत म्हणजे काय सांगितलं आम्हाला, अख्ख्या संघाच्या साक्षीने सांगितलं आणि आम्हाला सांगितलं की बघा तुम्ही तुमच्या दोघांच्या हातात आहे, मला असं भरभरून माझ्या सोबत हातात यायचं का मला खाली हात पाठवायचं. शेवटच्या क्षणी तुम्ही दोघांनी माझ्याकडे मोह ठेवू नका, आसक्ती ठेवू नका. आणि जर समजा माझी तब्येत बिघडली, काही जरी झालं, तर मला पहिलं वचन द्या, मला तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये नेणार नाही. मला हॉस्पिटलच्या नळ्यांसोबत माझं आयुष्य पूर्ण नाही करायचंय. मला परमात्माची शरण घेऊन मला माझं आयुष्य पूर्ण करायचंय. तर तुम्ही दोघं मला पहिलं वचन द्या की मला हॉस्पिटलमध्ये नेणार नाही आणि दुसरं वचन द्या मला संस्कार देणार. तयारी करून ठेवली. आता 8 दिवसापूर्वी त्यांचं पुस्तक बघत होते. त्या पुस्तकामध्ये सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षराने संस्कारा विधी लिहून रोज जे पाठाचं पुस्तक आहे त्या पुस्तकाला त्यांच्या स्वतःच्या हस्तलिखित इतक्या वयामध्ये सुद्धा त्यांनी स्वतःनी त्याच्यावर लिहिलंय, रागम परित्यक्तम द्वेषम परित्यक्तम कशात परित्यक्तम, राग छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, कशात छोड़ना है, थामे में सवे जीवा तुम्हें जीवा मन तुम्हें मिट्टी में सब भेद तुम्हें रचना तुम्हें. अरे जो अपने खुद के आयुष्य को जान लेता है, जो अपने खुद की जिंदगी को जन्म को तो हम नहीं जानते कि जो अपने खुद की मृत्यु को पहचान लेता है, मृत्यु का हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार किया, मृत्यु को महोत्सव बना दिया, मृत्यु को सिर्फ मृत्यु ना रखते हुए मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो गए. ऐसे गुरुनिसा की चरण शरण उनके लिए अगर मैं आज बोलूं ना, मुझे सूर्यास्त 20 साल मुझे एक बार भी याद नहीं रहा. कभी इतना इतना वात्सल्य, इतना प्रेम मां से बढ़कर कौन सी बातें आपके सामने रखी, चाहे मेरा वो संवत्सरी का उपवास हो, संवत्सरी के उपवास की तरह मुझे रात को मसूरी हो जाती थी, तो उनके खुद के 24 के उपवास की परवाह करते हुए मुझे गोदी में लेकर बैठना और बैठ के 2-2 घंटा लोगों को सुनाना, आप मुझे बताइए मिलेगा? ऐसी गुरु मां मिलना सौभाग्य है हमारा, सौभाग्य है. आपको लगता होगा हमारा साथ अंतर्यान करने ये उनके प्रति बड़े
सजग थे। अंतिम क्षण तक वो साधना आराधना 3 दिन पहले रात को 9 बजे भी ये हाथ इसी उंगलियां घूम रही थी। कंटिन्यू इसी मुद्रा में थे 8 दिन से, यही मुद्रा। रात को 2:30 बजे तेजस दर्शनाची कार्यक्रम हम वहां बैठे। 7 लाख पृथ्वी का बोलकर उन्होंने कहा 84 लाख जीवन लोगों के साथ क्षमा याचना कर रही। उत्कृष्ट साधना, उत्कृष्ट परिणाम थे उनके। और मैं तो ये कहूंगी इन 68 दिनों में जिन्होंने इतनी अनुमोदना की है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। क्योंकि ऐसी उत्कृष्ट साधना की अनुमोदना करना यानी हमारे खुद के साधना के द्वार को बना दिया करना, कराना, अनुमोदना करते हमने भी हमारे साधना की द्वार को। एक दिन की बातें अगर मैं आपसे कहूँ ना तो बहुत समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, दोपहर का 2:30 बजे का समय था। अब ये 4-5 दिन पहले की बात है। मेरे पास एक बच्चे क्या बच्चे आप कुछ करना है, आप एक कई नहीं कर सकते, तो कई नहीं कर तो तुझे कही। तो उन्होंने फरमाया आगे नवा कर्म कई नहीं बांधा, पहला जिनका बांधा है उनका छोड़ना, नवा कर्म नहीं बांधना। इसलिए मैंने कहा महानिचर कराया, महानिचर कराया, महानिचरा चल रही, एक एक पल उनके कर्मों की निचरा चल रही थी। और उन्होंने जिस लक्ष्य से संयम दिया था, अपनी माँ को जो वचन दिया था, उस वचन के लिए वो इतने दृढ़, इतनी क्षमता, इतनी उनकी सहजता, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, इतना प्रेम। ऐसा नहीं कि हम साथ में बहुत बड़ा जितने सतिया जी यहाँ पर थे, जो उनके चरणों में थे, सब पर दो हाथ छुपा, सब पर कोई भी आचा इतनी कृपा उन्होंने बरसाई, इतना कृपा का अमृत उन्होंने हम पर बरसाया है। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, 68 दिन की साधना में आप साक्षी हो। पूरा उनका जीवन लोगों से भी सुना है, कई महाराज आपसे भी सुना है। अगर आपने सुना है और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भी साधना रहे, तो कुछ ना कुछ यहाँ से उनके जो नियम थे उसमें से एक नियम लेके जाना कि कम से कम स्वाद के लिए तो भी हम वनस्पति काय का छेदन नहीं करें। यही आशीर्वाद, यही संदेश सबको देकर गए, जीवों की गिराना मत करो, अननेसेसरी जीवों की गिराना मत करो। इतनी कुर्बानी का बलिदान होकर चालू हुआ, साता नहीं बिना साता के साता नहीं होती, वरना मांस समझ में कई बार कितनी तबीयत बिगड़ जाती है लोगों की। अवसर कितनी साधना, ये साधना बस मैं उनके चरणों में बहुत भाव उमड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि दिनेश भाई के समय की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। उन्होंने अपने जीवन में संयम की एक एक क्षणों को बड़ी क्रिया के साथ, बड़ी सजगता से पालन किया है। बस उनके चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे आपने संयम का पालन किया है, जैसे आपके अंदर में सजगता, जागरूकता थी, बस हर क्षण हर पल हमारे भीतर में भी वही संयम के प्रति अहोभाव दृढ़ता रहे। और हमको गारंटी, विश्वास रखना कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं से आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी नजर निरंतर हम पर बरसती रहेगी। और कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूज्य बड़े महाराज साहब की, पूज्य पाक्षी की आत्मा एक दो होता है, इससे ज्यादा होगी भाव भ्रमण को मुझे कम करना, मुझे मेरे संस्कार को सीमित करना, यही उनकी भावना थी। बस इतना ही कहूंगी, अर्जुन मालिक की क्षमा भावना, बड़े कुमार की क्षमता, सूर्य भद्र की दृढ़ता, ऐसी थी मेरी गुरु माता, ऐसी थी मेरी गुरु माता। उस गुरु माता के चरणों कोटि शाम आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद निरंतर हम पर बरसे। दूसरा शब्द मुझे नहीं सुन रहा है। और जब ईश्वर जी महाराज साहब